question is, a toy is in the form of the hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base right radius as that of the hemisphere if the radius of the base of the cone is 21 centimeter and its volume is 2 by 3 of the volume of the hemisphere. Calculate the height of the cone and the surface area of the toy. Use pi equals to 22/7. So our question is given that सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. फिगर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक हेमिस्फेयर है. दिस इज अवर हेमिस्फेयर. आपको जो है फिगर ड्रॉ करने से आपको एक्यूरेसी का आइडिया लग जाता है. फिर इसके ऊपर है राइट सर्कुलर कोन. इससे आपको इजी हो जाता है सॉल्व करना. फिर हमें क्वेश्चन गिवन है कि जो बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, जो सर्कुलर कोन है उसका बेस और इसका जो हेमिस्फेयर का है वो सेम है, और हमको रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन का रेडियस गिवन है विच इज 21 सेंटीमीटर. क्लियर. अब जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन equals to 2 by 3 of volume of hemisphere. So volume of cone equals to 1 by 3 pi r square h and volume of hemisphere equals to 2 by 3 pi r cube. Clear? नाउ देखिए इसे सॉल्व करते हैं. 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और रेडियस दोनों का वॉल्यूम का और हमारे पास हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे 1 आर बचेगा. यहाँ पे दैट मीन्स एच की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दिस इज 2 by 3 आर. इसे आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर इक्वल्स टू 21. सो सॉल्व दिस इज 7. दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 14. क्लियर. सॉरी यहाँ पे एक और 2 था तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 2 हो जाएगा. दैट मीन्स दिस इज 28. हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 28. ओके. नाउ अब हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन विच इज 21 सेंटीमीटर. This is the height of the cone. Okay, now find the surface area of the toy. So toy को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे toy क्या है, this is cone plus hemisphere. So what is the surface area of the cone? This is equals to surface area of toy. Surface area of toy equals to surface area of cone plus surface area of hemisphere. Okay, so curved surface area of the cone equals to pi r l plus surface area of the hemisphere equals to 2 pi r square. सो हमको यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है बट हमें एल नहीं फाइंड आउट है. सो हम एल फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द एल ऑफ कोन? एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दैट मीन्स एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? वैल्यू ऑफ एच हमारे पास क्या निकाली हमने 28. दैट मीन्स दिस इज 28 होल स्क्वायर प्लस 21 होल स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे होल स्क्वायर निकालना है. हमने आपको बताया है 28, आपको 2 डिजिट का होल स्क्वायर निकालना है. तो देखिए इसका इजी मेथड क्या है, 1 to 25 तक के आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, लेकिन ये तो अप टू 25 है. तो आप इसको इजी मेथड से कैसे निकालोगे? सबसे पहले 8 का होल स्क्वायर करोगे विच इज 64. 4 यहाँ लिखेंगे, 6 हमारा कैरी हो जाएगा. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 जा 16, 16 का डबल करो 32, 32 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 38. 8 यहाँ पे लिखो, 3 आवर कैरी एंड 2 का अब इसका होल स्क्वायर करेंगे विच इज 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7. तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास
होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 784 प्लस 21 का स्क्वायर। आपको मैंने बोला कि आपको 1 to 25 तक के लर्न होने चाहिए, तो इसमें हमारे पास आप इसी तरीके से निकाल लो। देखो 21 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, कोई कैरी नहीं है हमारे पास, फिर 2 into 1 दिस इज 2 का डबल कर दीजिए विच इज 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4। फिर ये यूनिट जो 10th डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे विच इज 4, तो ये क्या आ जाएगा 441। इसे ऐड कर लीजिए, दिस इज 1225 अंडर रूट। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके पास 25 और आगे नंबर हो, इसका स्क्वायर रूट या फिर मल्टीपल 25 आता है तो ऑब्वियसली 5 तो हमारा आएगा ही आएगा। अब ये जो 12 है इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो दो नंबर की कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, जैसे कि 3 4 जा 12, 3 and 4 आर द कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 35 का। क्लियर, ये इसका इजी मेथड होता है निकालने का स्क्वायर। तो दैट मीन्स हमारे पास एल क्या आ गया विच इज 35, तो यहाँ पे ये हो गया पाई, यहाँ से कॉमन ले लो, दिस इज पाई। देखिए सॉल्व करने का आपके पास आपको मार्किंग वही मिलेगी, लेकिन अगर आप इजी मेथड से सॉल्व करते हो, आपकी कैलकुलेशन को इजी बना के सॉल्व करते हो, तो आपको जो लेंदी कैलकुलेशन है उससे भी छुटकारा मिलेगा और आप जो है क्वेश्चंस को काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, ताकि आपके पास जो एग्ज़ाम टाइम में है वो रिमेनिंग बचे टाइम, ताकि आप उसको क्या कर सको, जो अपना पेपर है वो रीचेकिंग में देख सको। फिर देखो यहाँ से r कॉमन ले लो, अब हमारे पास क्या बचा, दिस इज l प्लस 2r। क्लियर, पुट द वैल्यू, दिस इज 22/7, r इक्वल्स टू 21, दिस इज 35 प्लस 2 into 21 विच इज 42। क्लियर, तो यहाँ से अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, 7 3 जा दिस इज 66 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 77, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया।